Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good. So today we are going to start our next topic which is diary entry writing. तो आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग सेक्शन का जिसका टाइटल है डायरी एंट्री राइटिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरी एंट्री होती क्या है। So a diary entry is a form of writing where an individual records an account of the day. We record important and significant days and with it our personal feelings. Thus, it is a personal document and the journal format of the diary entry is given below. तो डायरी एंट्री जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ राइटिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग जहाँ कोई व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल फीलिंग्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जहाँ कोई भी अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड कर रहा है। फीलिंग्स लाइक जैसे कि कोई आदमी कहीं घूमने गया है तो उसको वहाँ कैसा फ़ील हुआ, या फिर उसने कोई मैरिज अटेंड करी वहाँ कैसा फ़ील हुआ, या फिर वो बहुत लंबे समय बाद अपने दोस्त से मिला तो वहाँ उसकी क्या फीलिंग थी। तो डायरी एंट्री जो है दैट इज़ रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट डेज। सिग्निफिकेंट डेज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड होती है डायरी एंट्री। और साथ ही साथ इसमें क्या होती हैं, जो डायरी एंट्री लिखने वाला आदमी है उसकी पर्सनल फीलिंग्स भी अटैच होती हैं। ठीक है, इसमें जो है पर्सनल फीलिंग्स भी अटैच होती हैं। तो आप कह सकते हो कि डायरी एंट्री इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट। ये क्या है, एक तरीके का पर्सनल डॉक्यूमेंट है। पर्सनल डॉक्यूमेंट जहाँ जो राइटर है उसकी पर्सनल फीलिंग्स या फिर पर्सनल जो बातें हैं वो लिखी होती हैं। ठीक है, डायरी में बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, पर्सनल बातें ही तो लिखते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में ही लिखते हैं। तो डायरी एंट्री आप कह सकते हो भी कि किसी भी आदमी का पर्सनल रिकॉर्ड होता है। ओके, अब डायरी एंट्री का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ठीक, अब हम देखते हैं फॉर्मेट को। तो सबसे पहले आता है इसमें डेट एंड डे। ठीक, किस डेट को कोई इन जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो किस डेट को हुआ है और किस डे को हुआ है। ठीक है, तो उस डे और डेट को आप मेंशन करोगे। देन डायरी एंट्री लिखने की जो स्टाइल है उसके कुछ एसेंशियल पॉइंट हैं, जैसे कि डायरी एंट्री जो है हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही लिखी जाती है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई। ठीक, यानी जो डायरी एंट्री लिखने वाला आदमी है वो फर्स्ट पर्सन हुआ ना, तो वो अपने बारे में ही लिखेगा, तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। और हमेशा इसमें प्रोनाउन यूज़ होता है आई। ठीक है, आई वेंट देयर, आई डिड दैट थिंग, आई प्लेड फुटबॉल, या फिर आई मेट विद माई फ्रेंड। तो इसमें जो है आई का यूज़ होता है। और इसमें जो है पर्सनल मेमोरीज़ की आप डिटेल देते हो। और इसकी जो लैंग्वेज होती है वो कॉन्वर्जेशनल या फिर फ्रेंडली होती है। कॉन्वर्जेशनल या फ्रेंडली लैंग्वेज मतलब जैसे कि हम अपने दोस्तों से जो जिस लैंग्वेज में बातें करते हैं। ठीक है, कॉन्वर्जेशनल या फिर बहुत फ्रेंडली, हम अपने दोस्तों से जो है फॉर्मल या फिर बहुत ही मटेरियलिस्टिक या बहुत ही एम्बेलिश्ड लैंग्वेज में बातें नहीं करते ना, बनावटी बातें नहीं करते। हमारी जो दोस्तों से बात करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं, तो वही तरीका इसमें मेंशन होता है। और इसमें जो है जो भी आपके फ्रेंड हैं उनका नाम आएगा, फैमिली से अगर आप मिले हो तो उनका नाम भी इसमें ऐड होता है। और ये जो है बेसिकली जो है फीलिंग्स की बात करती है। ठीक है, आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, इमोशंस कैसे हैं उस सिचुएशन में, जो आपको करंट सिचुएशन में आपने डायरी एंट्री लिखी है। कभी आप हैप्पी मूड में डायरी एंट्री लिखते हो, कभी आप सैड मूड में लिखते हो। तो इसमें जो है रिएक्शंस, फीलिंग और इमोशंस का ब्लेंड होता है। ठीक है, तो एज आई हैड टोल्ड कि जो डायरी एंट्री है इसमें किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल फीलिंग्स अटैच होती हैं। अब बात करते हैं हम इसकी फॉर्मेट की। तो इसके टॉप लेफ्ट में आती है डेट, डे एंड टाइम। ठीक, और इसमें जो टेंस आप यूज़ करोगे बेसिकली इसमें सिंपल पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है, और हमेशा ये फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स है लिखने के कि डायरी एंट्री जो है वो जनरल सी लैंग्वेज में आप शुरू करोगे, बहुत ही कॉमन से ही भाषा का प्रयोग करते हुए लिखोगे और अपनी फीलिंग्स को उसमें मेंशन करोगे। ठीक है, जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें वो इवेंट के बारे में ज़रूर मेंशन करोगे जब आप डायरी एंट्री लिख रहे हो। ठीक है,
और उसके बाद जो है फाइनली आप उसको एंड करोगे डायरी एंट्री को प्रॉपर तरीके से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, और उसमें जो है डायरी एंट्री का जो फॉर्मेट है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, टुडे यू हैपन टू विजिट द मार्केट वेयर यू सॉ एन ओल्ड बिल्डिंग दैट यूज्ड टू बी योर प्राइमरी स्कूल। नाउ द स्कूल हैज़ बीन मूव्ड टू अनदर प्लेस। तो क्वेश्चन क्या है कि आप जो है मार्केट गए थे, मार्केट में जो है आपने एक पुरानी सी बिल्डिंग देखी जो आपका प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, कभी आप वहाँ पढ़ते थे। आज के टाइम पे वो स्कूल जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, ठीक। तो आपको जो है डायरी एंट्री लिखनी है। अब इसमें कुछ हिंट दिए हैं कि आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट गए थे एंड यू सॉ एन ओल्ड बिल्डिंग इन द मार्केट एंड मदर सेड दैट इट वाज माय फॉर्मल स्कूल एंड आई फेल्ट अ बिट इमोशनल, ठीक। अब देखो इसका फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आ रहा है, डेट एंड डे। सबसे पहले आ रहा है डे एंड टाइम, उसके बाद अगली लाइन में डेट देन डियर डायरी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, डे। किस डे पे आप अपनी डायरी एंट्री लिख रहे हो उसके साथ आप मेंशन करोगे टाइम को। फिर है डेट का फॉर्मेट है, डेट को आप लिखोगे नंबर में, मंथ को लिखोगे अल्फ़ाबेट में, और ईयर को फिर से आप लिखते हो नंबर में। फिर आपको जो है नेक्स्ट लाइन में, अब देखो इनके बीच में स्पेस है, इट मीन्स दैट कि आपको एक एक लाइन छोड़नी है, डेट के बाद भी, डे के बाद भी, और डियर डायरी लिखने के बाद भी आपको जो है एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। फिर आप लिखोगे डियर डायरी, और उसके बाद अपनी जो बॉडी पार्ट है उसको लिखना स्टार्ट करोगे। देखो इसने क्या लिखा है, बीइंग एज संडे आई गॉट अप अ लिटिल bit late and went around to play for some time. Then my mother asked me whether I wanted to go with her to the weekly market, and I have not visited the place so far. As we reached the market by auto, I found it was very crowded and people were displaying their materials for sale. Mummy and I went into the market and started buying things. I saw an old building in a dilapidated condition and asked Mummy what the building was. She said it used to be a primary school and you studied here for 1 year in your class 1, and the school was shifted to place where it is uh, shifted to the place where it is now. I looked at the building and it looked half broken, and I started thinking about the time I was in the school. Though I was not able to remember clearly my days in school, I felt a bit emotional and I kept looking at the school for long. I will share this with my friends in school tomorrow. Karan. तो इसमें जो है जैसा कि सिचुएशन क्या थी कि जो बच्चा है वो मार्केट गया, उसने वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग देखी और दैट यूज टू बी हिज स्कूल, तो उसी को उसने इस डायरी एंट्री के फॉर्मेट में मेंशन कर रखा है, ठीक। वो उसने लिखा है कि वो अपनी मम्मी के साथ मार्केट गया था संडे के दिन, तो संडे मार्केट लगी थी और वो लोग वहाँ बहुत सारी शॉप्स थी, और सडनली उसकी नज़र पड़ती है एक पुरानी सी बिल्डिंग पे, तो उसकी मम्मी बताती कि ये तुम्हारा स्कूल हुआ करता था और तुमने यहाँ क्लास 1 पढ़ा है। तो बच्चे को जो है याद नहीं आता है कि उसने कब पढ़ा था, बट ही फेल्ट अ बिट इमोशनल, बट उसको थोड़ा सा इमोशनल फील होता है कि ये जो बिल्डिंग है उसकी कंडीशन कैसी हो गई है। अब जो है बॉडी वाला पार्ट लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है, देन यू विल मेंशन योर नेम। तो ये है डायरी एंट्री का फॉर्मेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।